जिसकी विशेषताएं अद्भुत और परलौकिक थीं। उसकी आंखें एक अस्वाभाविक चमक से झिलमिला रही थी। मैं कुमा का शैतान की संरक्षक हूं, उसने कहा। उसकी आवाज रेशमी थी, लेकिन उसमें बुराई का किनारा था। तुम्हें चुना गया है। चुना गया किस लिए? मीना हकलाते हुए बोली। डर और आकर्षण का मिश्रण उसके मन में था। जंगल के साथ एक होना, प्राचीनों का ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इसका एक मूल्य है। मीना के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसके निर्णय का भार उस पर था। गांव वालों की चेतावनियां उसके मन में गूंजने लगी, लेकिन आत्मा के रहस्यों को जानने का आकर्षण उसे आगे बढ़ाने लगा। मुझे क्या करना है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। संरक्षक ने मुस्कुराते हुए तेज चमकती हुई दांतें दिखाई। तुम्हें एक बलिदान देना होगा, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा, एक याद जो तुम्हें बोझिल करती है। मीना ने संकोच किया। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसे अपने कई पछतावे याद आए। एक असफल रिश्ते, खोई हुई संभावनाएं, अपने अतीत का आधार। लेकिन क्या वह सचमुच अपने आप के एक टुकड़े को छोड़ सकती थी? सोच समझकर जवाब दो, संरक्षक ने कहा। उसकी आवाज अब एक सम्मोहक लय में बदल गई। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा बोझिल करता है? मीना ने अपनी आंखें बंद की, अपने गहरे पछतावों को फिर से जीते हुए। उसने अपने पिता की मृत्यु का दृश्य देखा, उस गिल्ट के साथ जो वह कभी नहीं वहां रहने के लिए महसूस करती थी। मैं उसे दूंगी, उसने कहा। अब उसकी आवाज में स्थिरता थी। बहुत अच्छा, संरक्षक ने कहा, अपनी हाथ बढ़ाते हुए। छोड़ दो। जब मीना ने संरक्षक का हाथ थामा, तो एक अंधेरा उसे ढकने लगा। यादें उसके दिमाग में बहने लगी, मोड़ती और विकृत करती। जब तक उसे एक तेज दर्द का अनुभव नहीं हुआ, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा छिन गया, जिससे वह हताश हो गई। जब अंधेरा घटा, मीना अकेले ही क्लीयरिंग में खड़ी थी। संरक्षक गायब हो चुकी थी। जंगल अब अलग सा महसूस कर रहा था, ज्यादा जीवंत, लगभग ऊर्जा से भरा। उसे शक्ति, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना महसूस हुई। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? गांव में लौटते समय मीना ने कुछ छोटे परिवर्तन देखे। हवा भारी महसूस हो रही थी और गांव वालों के चेहरे और अधिक तनाव में थे। वे उसे एक मिश्रित श्रद्धा और डर के साथ देख रहे थे।